उठा रही है, इंतज़ामात कर रही है ताकि इसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो आपको पता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया गया, स्मोक गन्स लॉन्च की गई और उसका कितना फ़ायदा है, ये कितना इससे हमें आगे आने वाले दिनों में या जिस तरह आज स्मोक बहुत ज़्यादा है तो ये कितनी काबिल अमल है। इसके अलावा इसके असरात कितने देर पा कायम रहते हैं, इसमें बात करेंगे मज़ीद। और जो महकमा माहौलियात है हमारा, वो किस तरह के इनिशिएटिव ले रहा है ताकि इस स्मॉग को, इस फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। आने वाले दिनों में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी इन्वायरमेंट और सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हैं इमरान हामिद शेख साहब, हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। इमरान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। इमरान साहब, आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर शहर का, वो हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है, और आज हम नंबर 1 पर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो लाहौर शहर फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर है और पूरी दुनिया में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर हम फॉल कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है लाहौर शहर के अंदर? देखिए, अगर हम स्मॉग की या एयर क्वालिटी की बात करें तो ये हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम किस रीजन के अंदर रह रहे हैं। ये जो पूरा रीजन है इसको इंडो गंजेटिक प्लेन कहा जाता है, जिसमें ये 7 ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे ममालिक जो हैं। और ये सारे के सारे ममालिक एक एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं। अब जिस तरह आपने देखा कि कल इंडिया के अंदर जो है वो दिवाली थी और न्यू दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 को क्रॉस कर गया था। कल तकरीबन 1200-1300 पे मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो रिपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वहां पे मैसिव फायरवर्क्स हो रहे थे। और अगर आप इंटरनेशनल डेटा देखें इस वक्त विंड की मूवमेंट का, तो ईस्टर्न कॉरिडोर खुला हुआ है कल से, यानी हवाएं मशरिक से मगरिब की तरफ आ रही हैं। और अब जैसे जैसे ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वापस आना शुरू हुआ, क्योंकि हवा उधर से अब वो लाहौर की तरफ आ रही है, तो हम यहाँ पे सारी अपनी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब क्या क्या प्लान बी क्या है हमारे पास में, माहौलियात के पास क्या प्लान है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज वहां से तो अब हवाएं इस साइड पर आएंगी, अब यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, हम हर वो एलिमेंट, हर वो कॉज, हर वो वजह जो कि हवा की क्वालिटी को खराब करने का बाइस बनती है, हम उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। अगर आप भट्टों की एमिशंस की बात करें तो पिछले 1.5 साल में 2000 से ज्यादा भट्टे पंजाब में डिमोलिश किए गए हैं और उन्हें जिगजैग मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट करके दोबारा एनवायरमेंट फ्रेंडली वे के अंदर चलवाया गया है। आपने देखा होगा, सारे लोग अब गवाह हैं इस बात के कि पंजाब के भट्टे अल्हम्दुलिल्लाह अब काला धुआं नहीं देते, सफेद स्टीम सिर्फ उनसे निकल रही है। अगर हम इंडस्ट्रियल एमिशंस की बात करें तो 90% पंजाब की इंडस्ट्रीज के ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लग गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडस्ट्रीज के काले धुओं पे मैसिव फर्क जो है वो नजर आ रहा है। हमने 350 क्रॉनिक पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उनको डिमोलिश किया है। लाहौर से पायरोलिसिस प्लांट्स का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। पंजाब से पायरोलिसिस प्लांट्स के हम पीछे हैं। जहां पायरोलिसिस प्लांट की हमें किसी जगह पे खबर मिलती है, हमारी टीम जाती है और जाके ईपीए की टीम उसको डिमोलिश कर देती है। इसी तरह अगर आप गाड़ियों की एमिशंस की बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो हमारी कारें हैं, मोटरसाइकिल्स और जो एलटीवी है, उनके एमिशंस को टेस्ट किया जा रहा है। और जो अनफिट व्हीकल्स हैं उनको लास्ट 7 डेज का नोटिस सर्व किया जा चुका है कि वो 7 डेज के अंदर अपनी ये ठीक करवा के अपनी करवा लें, अदरवाइज उनकी गाड़ियां उनके घरों में इंपाउंड कर दी जाएंगी। लाइकवाइज जो एचटीवी है, जिन्होंने विक्स सर्टिफिकेशन नहीं करवाई है, बसें और ट्रक्स जो हैं, उनको भी 7 दिन का नोटिस दिया जा चुका है। 1 नवंबर के बाद आपको कोई ऐसा ट्रक, कोई ऐसी बस सड़क पर चलती हुई नजर नहीं आएगी जिसकी विक्स सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं होगी। वो पंजाब में दाखिले की इजाजत और पंजाब में चलने की इजाजत उसको नहीं होगी। इसी तरह दीगर भी, अगर आप ये बात करते हैं, अगर हम सर्दियों में कुकिंग्स की बात करते हैं, जो कि ये बारबेक्यू, तो ये सारे का सारा एक ओपन किचन हर दूसरी गली मोहल्ले के अंदर लगा होता है, तो उसके धुएं को भी ठीक करने के लिए हमने जो है वो सक्शन हुड्स की जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जारी की है कि उस पे भी सक्शन हुड लगे, ताकि उस धुएं का जो कार्बन और जो सल्फर कंटेंट है उसको भी फिल्टर किया जा सके। लेकिन तो इमरान साहब, गाड़ियों का जो खास तौर पर
व्हीकल्स एमिशंस हैं वो कहते हैं जी 80 to 85% इनका अहम रोल है। इनका जो धुआं है वो फ़ज़ा को ख़राब कर रहा है, हमारी पोल्यूशन को ख़राब कर रहा है। तो गाड़ियों के हवाले से कोई स्पेसिफिक जो पॉलिसी बनाई गई हो आप लोगों की तरफ से, इदारे की तरफ से, ताकि उनको एक कह लें कि बेहतर तरीके से वो हमारा जो माहौल है वो हमारे सामने आए? बिकॉज जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि सही भी नहीं है लेकिन उनके स्टिकर्स उनके जो है ना वो सामने लगे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, धुआं वो मुजरे सेहत दे रही है। देखिए, जहां तक आपने बात की कि 80 to 85% की जो गाड़ियों की बात है, ये वाकई ऐसी स्टडीज हैं 2022-2023 में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब एक साल में, चूंकि पिछले 2024 तक हमारे पास फजाई आलूदगी को मापने के सिर्फ 3 आलात थे पूरे पंजाब में, और वो 3 भी सिर्फ लाहौर में लगे हुए थे। लिहाजा ये जितनी स्टडीज हैं ये सारी की सारी उन सिर्फ 3 आलात को सामने रख के की गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने इस पे मैसिव इन्वेस्टमेंट की है। इस वक्त हमारे 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो अप एंड रनिंग है, चल रहे हैं। 1-1.5 महीने तक इनकी नंबर 60 तक पहुंच जाएगा और उसके बाद 100 तक हम पहुंचा देंगे। इस वक्त पंजाब का जो सबसे बड़ा मसला, अब चूंकि हमारे पास डेटा आ गया हुआ है तो मैं कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूँ, वो फ्यूजिटिव डस्ट है। यानी कि वो मट्टी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से निकली। आप खुद भी लाहौर में रहती हैं, आपको पता है कि हम एक डस्टी शहर है, वी आर अ वेरी डस्टी सिटी। हर तरफ जिधर आप घर में भी एक आधा दिन अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको अपनी मेज कुर्सी के ऊपर डस्ट की एक लेयर नजर आती है। तो अब हमारी जो असल जंग है ट्रांसपोर्ट की, जहां तक बात है उसमें कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर जहां तक हमने कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई है। जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके लिए अलहदा स्ट्रेटजी और उस पर काम हो रहा है, और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ऊपर अलहदा काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब आपने देखा होगा कि डस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फॉग कैनन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई हैं, एंटी स्मोक गन्स हैं, जो कि 15 की तादाद में इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ शहरों के, लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे वो चलती हैं। और जहां जहां पर भी मट्टी और डस्ट आपको फजा के अंदर नजर आती है ज्यादा, क्योंकि मॉनिटरिंग स्टेशन हमारे लाहौर में 15 से ज्यादा मकामात पर लगे हैं, वो डस्ट की सप्रेशन कर रही है। तो ये कितनी है जो स्मोक गन्स हैं? चले, ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पंजाब हुकूमत ने लिया है कि फिल फॉर डिफरेंट इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए कि कोई भी काम आ सकता है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। स्मोक गन्स का उसको लॉन्च किया गया, ये कितना काबिले अमल है स्मोक गन्स, और इसके असरात कितने लॉन्ग टर्म हैं? बिकॉज कुछ एक्सपर्ट से जब हमारी बात होती है, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से, वो कहते हैं जी एक टाइम पे तो वो स्मोक गन्स चल के उधर जब वो करेंगी, स्प्रे करेंगी पानी का, तो उस टाइम तो चले एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ उस सड़क से या उस इलाके से चली जाएंगी, वहाँ पर दोबारा से व्हीकल्स आना शुरू हो जाएंगी, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, जहां तक आपने बात की है ये जो स्मोक गन्स की एफिकेसी की, तो दुनिया के अंदर इस वक्त डस्ट सप्रेशन का इससे बेहतर निजाम मौजूद नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को कि लोग इसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, और हम हर तरह की जो एडवाइस है या हर तरह की जो जिसको कह ले उसको हम वेलकम करते हैं ताकि चीजें बेहतर हो सकें। लेकिन अगर कोई भी शख्स आपको इस वक्त दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ कोई टेक्नोलॉजी बता दे जो कि डस्ट सप्रेशन के लिए रखी गई है, आप चाइना की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, हमने पूरी रिसर्च, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ईपीए पंजाब का जिसने ये सारी रिसर्च की, और उसके बाद हमने देखा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त डस्ट सप्रेशन की जो टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है वो ये फॉग कैनन्स है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मानते हैं। बल्कि अब तो आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर यूईटी के प्रोफेसर्स ने ये, अभी तो हमने ये इंपोर्ट किए हैं, यूईटी के प्रोफेसर्स ने इंडिजिनस स्मोक गन्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दी हैं इसके सारे रिजल्ट्स देख के, और एक पूरी मार्केट है जो कि अब पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, ताकि ये फॉर एग्जांपल जैसे क्रशिंग साइट्स हैं जहां पे बार बार डस्ट जो है वो आ रही होती है, इसी तरह अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह उनकी सप्रेशन के लिए। यस,
एक बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हमें सिर्फ डस्ट सप्रेशन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका जो सोर्स है उस सोर्स को जरूर खत्म करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे कच्ची सड़क है तो सड़कों के साइडों पे जो किनारे हैं उन पे आप चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हिदायत कर दी है CNW डिपार्टमेंट को कि फौरन सड़कों के जो किनारों पे जो मिट्टी पड़ी होती है उसमें जो है वो पेवर्स लगाना शुरू करें, ताकि ये है कि वो पेवमेंट से वो मिट्टी सप्रेस होना शुरू होगी। तो दोनों एंगल्स पे काम हो रहा है, एक तरफ सोर्स की रिडक्शन पे काम हो रहा है, जहां जहां डस्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स की SOPs पे हम फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा लाहौर के में जी जी। जगह जगह जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजे बन रहे हैं उनके ऊपर हम मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स लगवा रहे हैं और उनकी साइडों पे पर्दे लग रहे हैं, और वो EPA का एक आपको बोर्ड भी लगा हुआ बाहर नजर आता होगा कंप्लायंस का। इसी तरह और ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब ये सड़कों के ऊपर जो है वो भी नीचे एक स्प्रिंकलिंग और ये सारा निजाम चलेगा, और उसके साथ फिर फॉग कैनन भी चलेगी। तो एट सोर्स मिटिगेशन भी जरूरी है, लेकिन एट सोर्स मिटिगेशन चूंकि 100% नहीं हो सकती, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लिहाजा जो डस्ट हवा में जाएगी उसको सप्रेस करने के लिए फॉग गन्स की मौजूदगी बहुत जरूरी है। लेकिन हमें और कितनी फॉग गन्स चाहिए? जैसे आप बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास 15 हैं जो कि जिनको काम में लाया जा रहा है, मजीद और कितनी चाहिए? लाहौर शहर जैसे एक बड़ा शहर है लाहौर, तो इसके लिए और कितनी चाहिए हमें? देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप ले लिया गया है और इसके अब ये स्टेप आगे चलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये 15 तो हमने इंपोर्ट की हैं। अब चूंकि लोकल मार्केट डेवलप होने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रही है कि जहां पे एक चीज इंपोर्ट की गई और इंपोर्ट करने के बाद लोकल जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स हैं, UET के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इस चीज को देखा और देखने के बाद उस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस तरीके पे आप बनाना शुरू किया। इतना क्विकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में एटलीस्ट नहीं देखा गया है। सो अब ये जब इंडिजिनस बन जाएंगी तो मुख्तलिफ जगहों पे ऑटोमेटिकली अब आना शुरू हो जाएंगी। कुछ हम अब हम जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे फॉर दैट मैटर जो लोग ये क्रश प्लांट्स लगा रहे हैं या जो इस किस्म के सड़कों के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है और बहुत जल्द ये मार्केट में भी जो है वो अवेलेबल होगी। सो अब हम इसकी पाबंदी लगाएंगे कि इसके बगैर आप कंस्ट्रक्शन या रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे आपने खुद कहा कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीज़न में ही हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलें और बाकी जब ये सीज़न चला जाए या सर्दियाँ चली जाएं और हम चुपचाप जो है ना वो अपने कमरों में बैठ जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम सबको मिलकर देखिए, स्मॉग कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। हमें ये एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी, मुझे आपको हम सबको ये समझना है कि स्मॉग एक मैन मेड डिजास्टर है। ये हमारी कोताहियों, इंसान की गलतियों की वजह से ये स्मॉग होती है। लिहाजा हम जिधर भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि वो जहां भी हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इंडस्ट्रीज से वाबस्ता हैं तो हम इंश्योर करें कि हमारी चिमनियों पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगे हों। अगर हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं तो हम इंश्योर करें कि हम फसलों की बाकियात को नहीं जला रहे। अगर हम ब्रिक किल्स, इस इंडस्ट्री पाकिस्तान की पंजाब की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, 10,000 से ज्यादा, तकरीबन 11,300 ब्रिक किल्स इस वक्त पंजाब में गए हैं, काम कर रही हैं। तो अगर हम ब्रिक किल्स के साथ कहीं वाबस्ता हैं ईंटों के बिजनेस से, तो हम इंश्योर करें कि ये जो हमारी ईंटें हैं ये जिगजैग मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है वो बन रही हो। अगर हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हम इंश्योर करें कि गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम पे हो, हमारी गाड़ी काला धुआं ना दे रही हो। अगर हम अदरवाइज भी कहीं ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो तब भी हमें ये चाहिए कि हम अपना जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, वो ओपन लिटरिंग ना करें, बाहर ना फेंके, बिजली की एक्स्ट्रा लाइट्स को हम बंद रखें। हमें हर वो काम करना है जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है और हर उस काम से बचना है जो कि हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है बतौर सिटीजन कि अगर हम किसी जगह पर देखते हैं कि कहीं पर कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, जैसे किसी ने ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, ये पत्ते वगैरह, इनको खड़ा, हमने देखा कि सड़कों के किनारे पे लोग गंद को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, या फॉर दैट मैटर हम देखते हैं कि किसी जगह पे कोई दरख्त काटा जा रहा है या इस तरह की चीज, तो EPA पंजाब की हेल्पलाइन 1373 पे काइंडली कॉल करें। 24 आवर्स, जस्ट लाइक पुलिस की जो हेल्पलाइन 15 है, उसकी तरह हमारी हेल्पलाइन जो है वो 24 घंटे अप
है मौजूद होती है, और हमारे जो स्क्वाड्स हैं वो हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं। हमारी बीट्स 24 घंटे काम कर रही हैं। ईपीए की टीम्स फौरन पहुंचेंगी और जो माहौल दुश्मन एक्टिविटी हो रही है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। और ईपीए की टीम क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो कि गवर्नमेंट के अफसरान हैं या जो गवर्नमेंट के इदारों के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, खासतौर पर जैसे क्रैकडाउन तो किया जा रहा है गाड़ियों के खिलाफ, मोटर व्हीकल्स के खिलाफ जो हमें नज़र भी आता है, लेकिन ऐसी कई जो व्हीकल्स हैं या गाड़ियाँ हैं जो हमें नज़र आती हैं, जैसे डंपर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारों की ही हैं वो, तो उनमें से तो जो काला धुआं निकल रहा होता है, वापडा की कितनी गाड़ियां हमें नजर आ रही होती हैं, डंपर्स होते हैं LWMC के, इनके खिलाफ भी तो क्रैकडाउन करना चाहिए, आप ही को करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये क्रैकडाउन बिल्कुल बिला तफरीक, इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है, सरकारी, प्राइवेट, नीम सरकारी, गैर सरकारी, कोई इसके अंदर तफरीक नहीं है। बिल्कुल तमाम वो गाड़ियां जो कि, बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के 10,000 कैमरे जो है वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट जो जनरेट होती है वो एक निजाम के तहत एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डैशबोर्ड बनाया गया ईपीए के अंदर, उसके अंदर ये सर्कुलेट कर जाती है। तो कैमरा तो एक अच्छी बात टेक्नोलॉजी की ये है कि ना वो सोती है, ना उसका कोई दोस्त है, ना वो किसी को फेवर करती है, ना किसी के खिलाफ काम करती है, वो मेरिट पर काम करती है। तो कोई नहीं भी तो गाड़ी रवा जो साल नहीं तो इमरान साहब, रवा साल कितने आपने गाड़ियां बंद की हैं, उनमें प्राइवेट कितनी गाड़ियां थी, उनमें गवर्नमेंट की कितनी गाड़ियां थी जो कि उनको बंद किया गया इस बिना पर? देखिए, अगर हम इस क्रैकडाउन की बात करें तो इसमें अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो ये सैकड़ों गाड़ियां बनती हैं, और इसके अंदर गवर्नमेंट की भी गाड़ियां शामिल हैं और प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल हैं। अगर आप एक सर्वे, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट करूंगा और इनवाइट करूंगा आपके चैनल को कि आप अगर गवर्नमेंट की अगर बात करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की गाड़ियों के ऊपर अगर आप एक सर्वे करें तो आप देखेंगी कि गवर्नमेंट की गाड़ियों में जो काला धुआं निकालने की शरह है वो ड्रास्टिकली पिछले 6 महीने के अंदर कम हुई है। सीनियर मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पर एक कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑडिट किया गया चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के ऊपर कि जितनी सरकार की गाड़ियां गवर्नमेंट की काम कर रही हैं वो सारी अपनी अपनी मेंटेनेंस करवाएं, और मेंटेनेंस के बाद अपनी वो टेस्टिंग्स करवाएं। और आप देखेंगी कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, आपको मैं ये नहीं कहता 100%, शायद 10-15% उनके अंदर आप वो नॉन कंप्लायंस वाला रह गया हो, अदरवाइज जितनी गाड़ियां ग्रीन नंबर प्लेट की आपको अब सड़कों पे नजर आएंगी, ये मैं शायद बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूं, 90% गाड़ियां आपको काला धुआं नहीं देती हुई नजर आएंगी। ये पिछले 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्पेशल कैंपेन चलाई और तमाम ऑफिसर्स को हिदायत की गई। मैं अपनी ईपीए की तमाम गाड़ियों की जिम्मेदारी लेता हूं कि ईपीए की कोई गाड़ी भी जो है वो इस वक्त ब्लैक स्मोक एमिट नहीं कर रही है। इसी तरह दीगर महकमे भी जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 10-15% यकीनन एक, क्योंकि डीजी साहब हमने तो, क्योंकि आपका भी मौकिफ लेना होता है, फिर शहरियों का भी मौकिफ लेना होता है, क्योंकि शहरी फिर, क्योंकि हमारे जो आउटडोर प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर हमारे जो एंकर्स होते हैं, टीम जब जाती हैं तो वो गिला करते हैं कि जी हमारी गाड़ियों को तो बंद कर दिया जाता है, क्रैकडाउन किया जा रहा है और जुर्माना किया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उन्हें ऐसे जाने दिया जाता है, वो खुल्लम खुल्ला फिर रही होती हैं सड़कों पर। तो बस यही मकसद था जो हमने आपके साथ ये सवाल किया और आपसे पूछा है कि उनको भी इस क्रैकडाउन का हिस्सा बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। इमरान हामिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी माहौलियात हैं, और माहौल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं माहौलियात का जो हमारा इदारा है उसकी तरफ से। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।